हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एचएपी के चैप्टर सेकेंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सेल देखेंगे। अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जो यूनिट मतलब इकाई, इसको बोलते हैं सेल को बोलते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है, ठीक है। जिसमें हम फंक्शन ऑफ सेल देखेंगे। तो सेल का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज़ करते हैं हम, और सेल डिवीज़न टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। इससे थर्ड है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे मूवमेंट, जो सबस्टेंस होते हैं जैसे प्रोटीन और विटामिन वगैरह जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो हमारे ब्लड में जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक हमारे जो जितने बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या आएगा? हमारे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगी सेल्स, ये सब आएंगे, ठीक है। तो हम फर्स्टली जिसमें हमारा फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिसमें न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब पूरा फुल न्यूक्लियस होते हैं, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, और हमारा ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, एग्ज़ाम में पूछता है, ये 10 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। और हमारा सेकंड जो है वो हमारा है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्टा इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। They generally have a nucleus and organelles surrounded by a membrane called the nuclear envelope where DNA is stored, ठीक है। जहाँ मैंने पहले बताया था आपको कि जिसमें अब वेल डिफाइन न्यूक्लियस होंगे उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके चारों तरफ ये आपके डीएनए स्टोर्ड होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, मसल सेल्स, प्लांट सेल्स, डियाजिंग स्टेम सेल्स, इसे लीफ सेल्स, ETC वो आएंगे यूकैरियोटिक सेल्स पे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 मार्क्स में आपका पूछता है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इतना लिख देंगे, 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या होते हैं, ये सेलुलर सेल्स होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये मल्टी सेलुलर मतलब हमारे देखिए हमारे बॉडी के कितने सारे सेल्स हैं उसमें, जिसमें देखिए जिसमें हमारे आई के सेल्स अलग हैं, और ब्रेन के सेल्स अलग हैं, लीवर के सेल्स अलग हैं। तो ये क्या होते हैं, ऐसे मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसमें अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल पाए जाते हैं, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है, और इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल। जो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल है, और इसका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फॉर द बॉडी, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, कन्वर्ट दोज nutrients into energy and
कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमारे शरीर में सेल का फंक्शन क्या है? सेल का फंक्शन ये है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड तक पहुंचाने के, उसके साइट्स तक पहुंचाने के लिए पहले क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं जो हमारे स्वेट्स ग्लैंड होते हैं, वो भी तो सेल्स के बने होते हैं जिससे हमारे क्या स्वेट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनका काम ही है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो फूड से हैं उनको ब्लड तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होते हैं वो सेल डिवाइड हो के सेल को उसको रिकवर करते हैं। ठीक है, तो सेल्स हैव मेनी पार्ट्स ईच विथ अ डिफरेंट फंक्शन। देखिए सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। मैंने जैसे बताया कुछ सेल्स होते हैं जो आपके इंजरी होने पे उसको कवर करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं स्वेट्स को प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैं जो मटीरियल, बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। ये आप फिगर बना देंगे तो काफ़ी मार्क्स मतलब गेन करने की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिगर को आप याद कर लीजिएगा, इसको बना के अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको बता देते हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और यहाँ हमारे डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, ये हमारे सेल वॉल आ गए हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट हैं हमारे, ये वैक्यूल्स है, ये रिक्तिकाएँ इनको हिंदी में बोलते हैं, ये खाली होते हैं। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। और ये क्या है हमारे, देखिए दो तरह के एंडोप्लाज्मिक, देखिए दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होते हैं और एक स्मूथ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER। ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं SER। ठीक है, या ERS। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक, ये हमारे मिडिल मेम्ब्रेन लेम्मा है और ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ सेल। ये हमारे सेल के, ये पूरा आपका सेल है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। और इसका सेकेंड लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।